मॉर्निंग एक्टिविटी में हम लोग घर से निकलते हैं तो कोई ऑटो से आता है, कोई बाइक से आता है, कोई कार से आता है, कोई साइकिल से, कोई ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो हम जब सुबह सुबह मैं लेट्स सपोज मैं बाइक से आता हूँ, ठीक है, तो मैं बाइक से पहले सबसे पहले स्टार्ट करके देखता हूँ कितना फ्यूल है उसके अंदर। तो वो टेस्टी है, टेस्टिमोनियल कहते हैं उसको, कि कितना फ्यूल है। या फिर उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आज के जमाने में कुछ भी, अब तो ऑनलाइन बहुत अच्छी चीजें हो गई, बट जब ऑनलाइन ये सेशन नहीं हुआ करते थे तब हम जाते थे स्टोर पे, जब तक हमें जरूरत नहीं होती थी। तो क्या मैं आज तक मेरी शर्ट ट्राई करी होगी? अगर मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं शर्ट भी ट्राई करने नहीं जाता हूँ। अभी कल मेरी कहीं किसी और शोरूम पे बात हो रही थी, कनाता रहते हैं, तो उसने मुझे बोला कि इतनी गर्मी हो रही है फिर भी कस्टमर घुसे जा रहे हैं, शोरूम के अंदर घुसे जा रहे हैं। तो मैंने कहा अगर कोई इतनी हीट वेव में 1 बजे से 3 बजे के बीच में कोई कस्टमर आ रहा है तो बहुत शौक से तो नहीं आ रहा होगा कि हीट वेव के अंदर 1 बजे से 3 बजे के बीच में आ रहा है, तो दैट मींस ही और शी इज अ जेन्युइन बायर। आज नहीं लेगा तो हो सकता है फेस्टिव टाइम के लिए तैयारी कर रहा हो, आज नहीं लेगा तो हो सकता है 1 महीने बाद के लिए तैयारी कर रहा हो, बट वो यहाँ पे शोरूम पे इसलिए आया कि यहाँ पे आने के बाद उसको पता चलेगा कि मैं 1 गाड़ी 2 गाड़ी, हो सकता है मेरी गाड़ी देख, हो सकता है किसी और का को ब्रांड देख ले या फिर किसी और शोरूम से देख ले, उसका हम लोग नियरेस्ट है तो हमारे पास आ जाएगा। बट आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद मैं उसको 2-3 चीजें ऐसी बताऊं जो कि दूसरे वाले शोरूम वाला ना बता पाए। बहुत एक छोटी सी चीज है, चाइल्ड लॉक, है ना। कभी कभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, दूसरा वाला वहां पे जाएगा, तो हम लोग कहते हैं सर जैसे कि आपने बताया छोटी बेटी है, छोटा बेटा है, तो पीछे बैठेंगे तो सेफर साइड आप चाइल्ड लॉक लगा के रख दो। एक छोटा सा फीचर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गाड़ी के साथ आना ही आना है, हर एक मॉडल वेरिएंट के साथ आना है, बट उसने नहीं बताया और मैंने बता दिया, तो उसके लिए प्लस पॉइंट हो गया। अब डेमो देने का क्या तरीका है ये देख लेते हैं। डेमो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट, किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए ऊपर से आपको जो नजर आ रहा है वो आपको बताना है, राइट से लेफ्ट तक आपको जो नजर आ रहा है वो सब चीज बताते जाओ। इससे डेमो देना इसलिए आसान होता है कि जो जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो मैं बताता जाऊंगा। वाइडर विंडशील्ड, जब आप एक सीट पे बैठते हैं तो एक वाइडर एरिया कवर होता है ताकि आपके कॉर्नर और पॉटहोल्स भी प्रॉपर नजर आते हैं, तो ये कमांडिंग पोजीशन पे वाइडर विंडशील्ड है। हिडन कंसील्ड वाइपर, प्लीज यार ऑटोमोबाइल लैंग्वेज को कभी मत भूलो, कोई आगे वाइपर बोले ठीक है इट्स ओके फाइन, कोई उसको शीशा बोले समझ आ गया, बट आपको अपनी ऑटोमोबाइल लैंग्वेज नहीं भूलनी है। वाइड विंडशील्ड, हिडन कंसील्ड वाइपर, क्रीज ऑन हुड। क्रीज ऑन हुड का मतलब हो गया एरोडायनामिक में हेल्पफुल होती है और लुक्स भी एनहांस होते हैं। एरोडायनामिक आउटसाइड चला जाता है या फिर अपर साइड चला जाता है। जब गाड़ी इस गाड़ी की बात करूं या फिर सेडान गाड़ी की बात करूं, इसकी बात करते हैं, तो इसका जो शेप है ना इस टाइप से है कि ऊपर से प्रेशर, हवा का प्रेशर ऊपर से आएगा और गाड़ी और भी ज्यादा रोड पे चिपक के चलेगी। और डेमो देने के 4 तरीके होते हैं दोस्तों। 4 तरीके कौन कौन से होते हैं? एक आपका हैंड जेस्चर, क्या क्या होते हैं? हैंड जेस्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट। ये 4 तरीकों से डेमो दिया जाता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का काम ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, रोहित यार पेन लगा होता तो सही लगता है ना। किसी को सुनाई दिया था? आपको सुनाई दिया? मुझे क्या पता है। ये वॉइस मॉड्यूलेशन होता है कि मेरे को जितनी दूर तक बात पहुंचानी, सिर्फ यहीं तक मेरी बात जाए, तो उसको वॉइस मॉड्यूलेशन कहते हैं। हैंड जेस्चर, जो आप बात बोल रहे हो वो आपको हाथ भी बोलने चाहिए। कभी हम कहते हैं ना कि आगे की बात कर यार, पीछे आ जा, इधर आ जा, उधर जा, कस्टमर कहता है कि आप कितनी गर्मी है, तो ये हैंड जेस्चर हो गया। आई कॉन्टैक्ट, अभी से जब से आप लोग यहाँ पे खड़े हो तब से लेके अभी तक किसी को भी ऐसा लगा कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ या मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, तो इसको आई कॉन्टैक्ट कहते हैं कि आपके साथ कस्टमर है, कस्टमर के साथ 5 लोग आए हैं, 7 लोग आए हैं, 6 लोग आए हैं, तो मुझे सबसे अपना आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कॉन्टैक्ट, हैंड जेस्चर, और किसी भी बताने का तरीका क्या होता है कि हम लोग, हो सकता है कि वो मुझसे वहां से इतनी दूर से पूछे और मैं यहां से बोलूं, जैसे गगन प्लीज वहां तक जाना, यहाँ पे आप अभी बैठे थे वहीं पे, तो ये वॉइस मॉड्यूलेशन है। अगर गगन को मैं यहां से धीरे से बोलूंगा, गगन यार आज सुबह एक चाय पिला दे यार, सुनाई दिया उसको, है ना, तो मेरे को गगन तक बात पहुंचाने के लिए अपना वॉइस थोड़ी सी रेज करनी पड़ेगी। बट मैं शोरूम में हमेशा कहता हूं अपनी वॉइस को रेज करने से अच्छा अपने ये पैरों को चला के वहां तक ले जाओ, क्योंकि ना कभी कभी हम लोग ना आदत पड़ जाती है। अब आप हो गया यार कौन सा कस्टमर थोड़ा बैठा है, कस्टमर बैठा होता तो मैं नहीं भी बोलता, कस्टमर बैठा हो या ना बैठा हो, ये मेरी आदत में पड़ जाएगा फिर ये। टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट। 4 तरीके कौन कौन से है? वॉइस मॉड्यूलेशन, हैंड जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में जब हम किसी कस्टमर को ग्राउंड क्लियरेंस बता रहे हो तो प्लीज यूज दिस टाइप ऑफ कि सर इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 207 mm, 208 mm, 187 mm। तो ये सब चीजें बताने के लिए आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट देना पड़ेगा। इतनी देर से जब हम बात कर रहे हैं तो अगर मैं ऐसे करके बताता हूँ यार ये चीज आती है, ये चीज आती है, और इसके अंदर सर हिडन कंसील्ड वाइपर आते हैं, वाइडर विंडशील्ड आ जाती है, अलॉय व्हील्स आ जाते हैं और कनेक्टेड हेड टू हेड टेल लैंप्स आ जाते हैं। क्या समझ आती है आपको? मेरी बॉडी कुछ बोल ही नहीं रही है ना, ऑब्जेक्ट कुछ वो क्या कहते हैं हरकत नहीं कर रहा है, तो जब तक आपकी बॉडी नहीं बोलेगी तब तक आपकी आवाज जो है वो मैच नहीं हो पाएगी।